नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर, बिहार में हुआ था। उनके पिता कविराज राम लखन सिंह एक जाने माने आयुर्वेदिक वैद्य थे। उनकी मां परमेश्वरी देवी एक गृहिणी थी, जिन्होंने अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डाले। नीतीश कुमार की परवरिश सामाजिक जिम्मेदारी की भावना के साथ हुई। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बख्तियारपुर में की, जहां कम उम्र से ही पढ़ाई में उनकी गहरी रुचि दिखाई दी। फिर उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे अब NIT पटना के नाम से जाना जाता है, से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। आगे चलकर प्रशासन में उनका व्यावहारिक और कुशल दृष्टिकोण उनकी इस तकनीकी पृष्ठभूमि के कारण ही संभव हो पाया। अपनी पढ़ाई के अलावा नीतीश कुमार अपने समय के सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों से भी बहुत प्रभावित हुए। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन ने उनकी राजनीतिक चेतना पर एक गहरी छाप छोड़ी। नारायण जी का संपूर्ण क्रांति का आह्वान कुमार की एक न्यायपूर्ण और समान समाज की इच्छा से मेल खाता था। इन शुरुआती वर्षों ने नीतीश कुमार के विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया और उनके अंदर जनसेवा का जज्बा जगाया। बख्तियारपुर की कक्षाओं से सत्ता के गलियारों तक का उनका सफर बिहार के लोगों की सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जनता पार्टी से की, जो अपने समाजवादी आदर्शों और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती थी। यह चुनाव उनके बचपन में डाले गए संस्कारों के अनुरूप था। उन्होंने 1985 में हरनौत विधानसभा क्षेत्र से अपना पहला चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर बिहार विधानसभा में प्रवेश किया। उनका संसदीय जीवन 1989 में शुरू हुआ, जब वे लोकसभा भारतीय संसद के निचले सदन के लिए चुने गए। उन्होंने 12 निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, जो बिहार के लोगों के बीच उनकी बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण था। अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति उनका समर्पण और उनके साथ व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में अलग पहचान दी, जो वास्तव में उनकी भलाई की परवाह करता था। अगले दशक में नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में खुद को स्थापित किया। वे 1991, 1996, 1998 और 1999 में लोकसभा के लिए फिर से चुने गए, जिससे उनकी निरंतर अपील और मतदाताओं के बीच उनके द्वारा बनाए गए विश्वास का पता चलता है। संसदीय बहसों में उनके योगदान उनकी विचारशीलता और आम आदमी की चिंताओं को व्यक्त करने की उनकी क्षमता से चिह्नित थे। राष्ट्रीय राजनीति में उनके बढ़ते कद के कारण उन्हें केंद्रीय कृषि मंत्री और बाद में केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इन मंत्री पदों ने उन्हें बहुमूल्य प्रशासनिक अनुभव और राष्ट्रीय स्तर पर शासन की जटिलताओं की गहरी समझ प्रदान की। 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय राजनीति में काफी उथल-पुथल देखी गई। जनता दल, जिस पार्टी से नीतीश कुमार जुड़े थे, आंतरिक संघर्षों और वैचारिक मतभेदों का सामना कर रही थी। एक ऐसे नए राजनीतिक मंच की आवश्यकता के प्रति आश्वस्त होकर, जो विकास और सुशासन को प्राथमिकता दे, नीतीश कुमार ने अनुभवी समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ 1994 में समता पार्टी बनाने का साहसिक कदम उठाया। समता पार्टी बिहार में एक मजबूत विपक्षी ताकत के रूप में उभरी, जिसने लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाले तत्कालीन प्रमुख राष्ट्रीय जनता दल राजद को चुनौती दी। सुशासन पर पार्टी का ध्यान बिहार के लोगों को पसंद आया, जो मौजूदा राजनीतिक माहौल से बदलाव चाहते थे। जनता परिवार के धड़ों के बीच अधिक एकता की आवश्यकता को समझते हुए समता पार्टी का 2003 में जनता दल यूनाइटेड या JDU में विलय हो गया। नीतीश कुमार ने इस विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे बिहार में एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति और मजबूत हुई। उनके नेतृत्व में JDU ने विकास और सुशासन के मुद्दे को लगातार आगे बढ़ाया और बिहार की राजनीति में एक बड़ी ताकत बन गई। समता पार्टी का गठन और बाद में JDU के साथ विलय नीतीश कुमार की राजनीतिक कुशाग्रता और बदलते राजनीतिक परिदृश्य के अनुसार खुद को ढालने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। इन्हीं रणनीतिक कदमों ने बिहार के मुख्यमंत्री के पद तक उनके उदय और राज्य के शासन में बदलाव लाने के उनके प्रयासों का मार्ग प्रशस्त किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार में सुशासन की शुरुआत। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर कई गठबंधनों और चुनौतियों से भरा रहा है। वर्षों से उन्होंने जटिल राजनीतिक परिस्थितियों को संभालने की उल्लेखनीय क्षमता दिखाई है।
चाहे वह भाजपा के साथ गठबंधन करना हो या नई साझेदारियां बनाना हो, उनके रणनीतिक फैसले अक्सर महत्वपूर्ण रहे हैं। हालांकि ये गठबंधन चुनौतियों के बिना नहीं रहे हैं और उनके नेतृत्व और लचीलेपन की बार बार परीक्षा हुई है। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का कार्यकाल विकास, सुशासन और सामाजिक न्याय पर उनके ध्यान केंद्रित करने से परिभाषित होता है। उनके नेतृत्व में बिहार ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण सुधार देखे हैं। सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान के उद्देश्य से कई पहल भी हुई हैं। इन प्रयासों के माध्यम से नीतीश कुमार ने बिहार को विकास और प्रगति के लिए जाने वाले राज्य में बदलने के लिए अथक प्रयास किया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व के खास गुणों में से एक है उनकी विनम्रता। अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद वे जमीन से जुड़े और मिलनसार बने हुए हैं। बिहार में सकारात्मक बदलाव लाने का उनका दृढ़ संकल्प अटूट है। इसके अलावा बातचीत में उनके कौशल ने अक्सर उन्हें संघर्षों को सुलझाने और आम सहमति बनाने में मदद की है, जिससे वे पूरे राजनीतिक परिदृश्य में एक सम्मानित व्यक्ति बन गए हैं। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर नीतीश कुमार का प्रभाव निर्विवाद है। उनके दृष्टिकोण और नेतृत्व ने परिवर्तनकारी बदलाव लाए हैं, जिससे उन्हें कई लोगों का सम्मान और प्रशंसा मिली है। एक नेता के रूप में उन्होंने न केवल तात्कालिक लाभों पर ध्यान केंद्रित किया है, बल्कि दीर्घकालिक विकास की नींव भी रखी है। नीतीश कुमार की विरासत समर्पण, लचीलेपन और बिहार के लोगों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर विद AI 2.0 में, जहां आपको मिलती है AI की सबसे लेटेस्ट खबरें, नए इनोवेशन और ऐसे टूल्स जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। अगर आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया से अपडेट रहना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। फ्यूचर विद AI 2.0 एक्सक्लेमेशन मार्क बस नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी AI टेक्नोलॉजी की ताजा खबरें, रोचक तथ्य और जबरदस्त टूल्स जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आसान बना देंगे। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें फ्यूचर विद AI 2.0 और बने रहें भविष्य की टेक्नोलॉजी से जुड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे अहेड। फ्यूचर विद AI 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही फैक्ट वाला वीडियो देखने को मिलेगा।